आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया किसी विशेष दिशा से देखने पर हीरा बहुत चमकदार प्रतीत होता है, क्यों? तो इस प्रश्न के कारण को जानेंगे कि किसी भी विशेष दिशा से देखने पर हीरा हमें चमकता हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो पहले हम इन तीन चित्र ए, बी व सी के माध्यम से यह समझेंगे कि हीरा चमकता क्यों है। तो हीरे में एक घटना पाई जाती है जिसे पूर्णांतिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो आइए समझते हैं पूर्णांतिक परावर्तन की घटना क्या है। तो जैसे कि हमें पता है, प्रकाश में एक घटना पाई जाती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मान लेते हैं यह जो माध्यम दिखाई दे रहा है इसे हम सगम माध्यम यानी कि एक कांच का टुकड़ा मान लेते हैं, और ये जो बाहर का माध्यम है इसे हम कौन सा माध्यम मान लेते हैं? इसे हम हवा का माध्यम मान लेते हैं। तो चित्र ए के अनुसार जब हम देखते हैं कि प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो हम आपतन कोण का मान I1 और अपवर्तन कोण का मान R1 मान लेते हैं। तो इस स्थिति में यह जो रेखा है इसे हम अभिलंब मान लेते हैं। तो हम देखते हैं जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जब आपतन कोण का मान यानी कि आपतन कोण का मान पहले चित्र के अनुसार क्या था? I1 था। तो आपतन कोण का मान जब हम बढ़ाकर I2 कर देते हैं तो हम देखते हैं यह प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो क्या होता है, जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से पता चल रहा है, यह किरण क्या होगी, हमें विरल और सघन माध्यम के मध्य स्पर्श रेखा में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। यानी कि R2 का मान हमें कितना प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? यह 90 डिग्री प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जो R2 का मान है 90 डिग्री यानी कि एक प्रकार का कौन सा कोण को दर्शा रहा है? यह एक प्रकार के क्रांतिक कोण को दर्शा रहा है। तो क्रांतिक कोण की अगर हम परिभाषा देखें तो हम बोल सकते हैं कि सघन माध्यम से आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, यानी कि आपतन कोण का मान क्या होगा? I2 और हमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में बना जो कोण होगा उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन जब इसी आपतन कोण के मान को बढ़ाकर, जैसे कि चित्र सी में देखें, तो I2 को बढ़ाकर हम I3 कर देते हैं तो हम देखते हैं यह प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाने की वजह पूर्ण वापस सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो हम देखते हैं जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो वहां पर हमें पूर्णांतिक परावर्तन की घटना प्राप्त होती है, यानी कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाने की वजह पूर्ण सघन माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार पूछा गया था कि किसी विशेष दिशा में देखने पर हीरा बहुत अधिक चमकदार प्रतीत होता है, क्यों? तो हम कारण लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हीरा को इस प्रकार काटकर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती है तो इसके क्रांतिक कोण कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन होता है, जैसे कि हमने इस चित्र के माध्यम से जाना। तो इस स्थिति में जिससे किसी विशेष दिशा से देखने पर हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है, यानी कि इसे अगर हम हीरा मान लें इस माध्यम को, तो जब हम इस माध्यम से इस तरफ एक विशेष दिशा से हम देखें तो हमें प्रकाश की किरण क्या होती है? पूर्णांतिक परावर्तन होती हुई दिखाई देती है। तो जिससे पूर्ण रूप से प्रकाश की किरण हमारी आंखों की रोशनी पर आने पर यानी आंखों में आने पर हमें हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।